आज का टॉपिक है डी एंड एफ ब्लॉक। क्या होता है डी एंड एफ ब्लॉक? जो आपको पहले तो हम पीरियोडिक टेबल में बताएंगे जी कहाँ पर होता है पीरियोडिक टेबल में। देखिए दोस्तों, आपने पीरियोडिक टेबल तो सभी बच्चों ने देखी होगी और सभी फ्रेंड जानते भी होंगे पीरियोडिक टेबल। इसमें क्या है कि आपका ये वाला जो यहाँ पर थर्ड से लेकर 12 तक, थर्ड से लेकर 12 तक जो आपका डी ब्लॉक होता है। देन जो 1 एंड 2 जो आपका एस ब्लॉक होता है एंड बचा हुआ आपका 13 यानी 13 से लेकर 18 तक जो आपका पी ब्लॉक होता है। देन आपका जो लास्ट में जो पीरियोडिक टेबल के बाहर पड़े हुए होते हैं दो लाइनें, इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम एफ ब्लॉक बोलते हैं। यानी पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, 4 ब्लॉकों में डिवाइड किया है। फर्स्ट क्या होता है, यानी पहला और दूसरा आपका एस ब्लॉक होगा, जैसे आपका यहाँ पर है पहला और दूसरा एफ, और 13 से 18 तक आपका पी ब्लॉक है एंड 3 से 12 तक आपका डी ब्लॉक है, और जो पीरियोडिक टेबल के बाहर पड़ा हुआ है जो आपका एफ ब्लॉक है। इसमें क्या होता है, जो इस समय यानी जो आपका जो न्यू सिलेबस है उसमें आपका एस ब्लॉक नहीं है एंड पी ब्लॉक नहीं है, ये वाला, एंड ये पी ब्लॉक नहीं है, यानी बोरॉन से लेकर हीलियम तक आपके कोई भी एलिमेंट नहीं है, और आपका एस ब्लॉक नहीं है। इसमें आपका ये वाला इतना पोर्शन ये आपका, और एंड ये लास्ट वाला ये आपका है। डी ब्लॉक क्या होता है, आवर्त सारणी में यानी एस एंड पी ब्लॉक के बीच रखा गया है। डी ब्लॉक को क्या पहला पॉइंट क्या है हमारा? पहला पॉइंट क्या है देखो तो, पहला पॉइंट क्या है हमारा डी ब्लॉक का, यानी एस एंड पी, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के बीच में रखा गया। तो पहला पॉइंट है हमारा कि जो पहला पॉइंट है कि डी ब्लॉक को आवर्त सारणी में एस एंड पी के बीच में रखा गया है। ठीक है बच्चों, किसमें? बीच में रखा गया, जैसे आपने देखा पीरियोडिक टेबल में। दूसरा क्या है कि डी ब्लॉक के तत्वों को, यानी जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व, यानी ट्रांजिशन मेटल। क्या कहते हैं बेटा? ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। ट्रांजिशन का अर्थ क्या होता है कि जोड़ना। जैसे यहाँ से यहाँ जो आपका यस है, जे आपका यहाँ से यानी जो यस और पी को जोड़ता है। क्या बच्चों? जो एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक को जोड़ता है, तो ये जोड़ने का काम करता है, एस और पी ब्लॉक को जोड़ने का काम करता है, तो इसे संक्रमण तत्व बोल देते हैं, यानी ट्रांजिशन मेटल में यानी क्या होता है कि जो आपके जो अच्छे वाले सॉलिड होते हैं वो आपके जो होते हैं यानी एस ब्लॉक में, और जो उससे सॉलिड अवस्था में पाए जाते हैं यानी ठोस अवस्था में, वो आपका डी ब्लॉक होता है। एंड जो अदर यानी जो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं वो पी ब्लॉक होता है। इसमें क्या होता है कि आपके जो लास्ट वाला होता है जो आपका इनर्ट गैसेस भी होता है, यानी जो कम्प्लीटली गैसेस में होते हैं फॉर्म में, और जो वाले होते हैं जो आपके अक्री गैसेस के फॉर्म में भी होते हैं, यानी। और जो एफ ब्लॉक होता है, एफ ब्लॉक में क्या होता है कि ज़्यादातर मोस्टली एलिमेंट होता है जो आपका क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव जो होते हैं ज़्यादातर,
क्योंकि रेडियो एक्टिव का मतलब क्या होता है कि जो आपके बहुत ही सक्रिय होते हैं, यानी कोई भी एलिमेंट का यानी क्या। और आपको पता है कि इसमें कितनी श्रेणियां हैं डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में आपकी कितनी श्रेणियां, यानी एक जो 4 है, 4th श्रेणी, 5 श्रेणी एंड 6 श्रेणी एंड 7 श्रेणी, यानी कितनी श्रेणियां हैं इसमें डी ब्लॉक में? 4 श्रेणियां हैं। कितनी? डी ब्लॉक में 4 सीरीज हैं। कितनी है बेटा? 4 सीरीज, 4 सीरीज हैं, 4 सीरीज हैं। और डी ब्लॉक में, यानी डी ब्लॉक में आपको पता है कि ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है डी ब्लॉक में आपका? डी ब्लॉक में आपका 10 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 10 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 10 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 रह सकता है।